हाय गाइस, सॉरी थोड़ा स्लो और वैसा हो रहा है, बट हैप्पी तीज। सुबह के 6 बज रहे थे और मनोनीत को ऑफिस जाना था, तो मैं बस गेट बंद करने के लिए उठी थी किसी तरह। हैप्पी तीज टू एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग। और आई रियली विश कि every couple's bond just grows stronger and stronger with each passing time, and I hope सबकी जोड़ियाँ बनी रहे और सब साथ में बहुत बहुत खुश रहे। मेरा तो पहला तीज है, तो प्लीज़ मुझे बहुत सारे विशेस दीजिए, और आप सबको भी, जो भी हो सेलिब्रेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर एनीथ टाइम, डजेंट मैटर। आई विश एवरीबडी so much happiness, so much care, so much peace with each passing season. तो आज जल्दी उठ गए क्योंकि सोचा था कि कुछ खा लूँगी सुबह उठ के, बट दिस इज़ माई फर्स्ट ईज। तो मैंने ऐसे कभी ना, मैं सुबह 4 बजे उठ के खाना तो खाती नहीं, मतलब कभी नहीं, आई डोंट डू इट। सो मनोनीत वेंट ऑफ अराउंड 5:30 चले गए थे ऑफिस के लिए। तो मैं उठ तो गई थी, मतलब गेट बंद करने के, दरवाज़ा बंद करने के लिए, बट वही है कि मैंने कुछ खाया नहीं, कुछ मन नहीं था मुझे खाने का, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड अभी तो आई थिंक सनराइज़ भी 6-8 का टाइम दिखा रहा है आज सनराइज़ का, एंड इट इज़ ऑलरेडी 6:30। मतलब अभी मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके आ गई हूँ, तो 6:30 हो गया है टाइम। तो अब तो मैं नहीं खाऊंगी कुछ, मैंने बस सोचा है कि पानी पी लेती हूँ आज थोड़ा। सुबह ना मुझे थोड़ा माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो जस्ट टू अवॉइड दैट कि पानी पीऊँगी अभी। आई जस्ट ड्रिंक 1 लीटर वाटर, ताकि थोड़ा पूरा दिन निकल जाए किसी तरह। तो बस यही है प्लान, एंड आई रियली होप कि सब लोगों ने कुछ कुछ सुबह खा लिया हो, जो भी फास्ट कर रहा है, जो फास्ट नहीं कर रहा है, उनकी भगवान करे बहुत अच्छी पूजा जाए, सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव टुडे, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। तो बस अब तो मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि सो जाती हूँ थोड़ी देर, तो थोड़ा पानी पिएंगे और फिर सो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी देर सो करके ना, फिर आई विल गेट अप अराउंड 8:30। अभी तो टाइम है यार, मतलब ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं कि सुबह उठ के क्या ही करना है, तो सो जाते हैं। पति भी चला गया है, कल तो नहीं सो पाई थी और सोऊंगी, आज नींद आ रही है। ठीक है, चलो बाय बाय गाइज। मेरे चेहरे से आपको क्या लग रहा है? आई एम श्योर यही लग रहा है कि मैं अभी सो के उठी हूँ, और ये एक सही जवाब है। आप लॉटरी जीत गए, जिसमें आपको इनाम के तौर पे कुछ नहीं मिल रहा है। सॉरी, ओ माय गॉड, मैं इतनी लेट तक सो रही थी, मैं अभी सो के उठी हूँ। मुझे खुद को मारने का मन कर रहा है। मतलब आई स्लेप्ट अराउंड 6:30, जो मैंने वही आपके साथ लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था। स्लेप्ट नहीं था 6:30 पे, मतलब ऑफ कोर्स वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर ऐसे सोचते आधे घंटे लग ही जाता है, मतलब ऐसा फ़ोन चलाओ, कुछ स्क्रॉल करो। एंड आई स्लेप्ट अराउंड 7, ठीक है। अराउंड 8 o'clock अगेन घंटी बजी, क्योंकि दीदी आ गए थे, उनका भी आज फास्ट वगैरह था, तो वो शायद जल्दी घर पे सबके काम कर रहे थे। तो शी केम, मैक्स से उन्होंने 10 से 15 मिनट लिया होगा काम करने में, मतलब 15-20 मिनट्स, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल नहीं देखा, मैं अपना जा कर के पड़ी हुई थी। मैंने कहा दीदी आप कर लो, और बर्तन वगैरह भी ज़्यादा नहीं थे, तुरंत हो गया, मतलब 15-20 मिनट्स हार्डली इट टुक। तो बेसिकली सिंस 8:30 आई एम स्लीपिंग, एंड अभी टाइम क्या है? I don't know if it is visible or not. Well, it is 12:37 to be precise. तो 12 और मुझे 5 मिनट हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जगे हुए, तो मैं 12:30 बजे सो के उठी हूँ। हालांकि मेरा पर्पस था सोने का, ताकि मैं
कुछ घंटे निकाल सकूँ अपने फास्ट के। बट अब मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि अब मैं रात में कैसे सोऊंगी यार, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है ना। फिर रात में नींद नहीं आती ना, फिर अगले 10 दिन खराब हो जाते हैं, क्योंकि फिर अभी मैं सोऊंगी 3-4 बजे, तो अब मैं उठूंगी लेट फिर से वापस से कल। मेरी कल छुट्टी है और आज मैं छुट्टी लेना भी भूल गई। मैं उठी कैसे, ब्रांड की कॉल से। एंड देन आई रियलाइज़ कि ओ शिट, मेरा आज ऑफिस भी तो है। मैं अभी उठी हूँ, मैं ऑफिस के ईमेल्स ड्राफ्ट कर रही हूँ इतनी नींद में बैठ करके। अब मैंने सोचा है अभी तो नहीं बोल सकती ना कि नहीं नहीं, मैं छुट्टी पर दोपहर के 12 बजे। मैं सोचा है कि अब सेकेंड हाफ में बोल दूँगी कि मतलब मेरा आज पूजा वगैरह है, इसकी वजह से। ओह, क्या बोलूँ, बहुत प्रॉब्लम है। मैं सोच रही हूँ कि उठ जाती हूँ, मतलब उठ तो गई हूँ पर थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, कुछ तो कर लेती हूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा है ना अब मुझे। और मैंने ना आप लोग को सुबह बोला था, वही जब 6:30 के अराउंड जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, कि मैं पानी पी लूँगी, बट मैंने नहीं पिया। बहुत बहादुरी दिखाई ये सोच करके कि ठीक है अभी ज़रूरत नहीं है, बट नाउ आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। उस समय मैंने नहीं पिया था। हाँ, अब देख के लग रहा है ना कि आई एम ऑल रेडी। तो यस, मैंने अपना सारा जो भी फ्रेशन अप होना था हो लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड के यहाँ, वो यहीं पे रहती, फ्रेंड एज एन फेलो ऑफ सरवाइव, तो उनके यहाँ जा रही हूँ, क्योंकि वरनीत तो इज़ एनीवेज गोइंग टू कम इन द इवनिंग क्या एट नाइट। तो बस यही प्लान है कि चलते हैं। अब हम दोनों ने ही फास्ट रखा है, तो थोड़ी दोनों के हस्बैंड्स नहीं आए हुए हैं, तो बस यही प्लान है कि कुछ बातें शातें करते हैं और क्या टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि मैंने हाफ डे ले लिया है ऑफिस में, बिकॉज अब मुझसे और ऑफिस का काम नहीं हो रहा था। बस अब जा रहे हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। अगर उन्हें ऑकवर्ड नहीं लगेगा तो आई विल शो यू गाइस ऐसी थोड़ा सा अ लिटिल ग्लिम्स। मौसम अभी भी बाहर एज यूजुअल अच्छा ही है। 5:45 हो गया है, तो आज मुहूर्त है 7-7:30 तक मैक्सिमम पूजा करने की। बस मैंने अभी थोड़ा सा, एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास प्लेट्स नहीं है, तो प्लीज़ डू नॉट जज। जो भी हमें यहाँ पे आर्मी क्वार्टर्स में मिले हैं प्लेट्स, उन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है, बिकॉज़ आसपास कोई ऐसे शॉप्स भी नहीं है जहाँ मुझे मिल पाते। तो ये मैंने प्लेट, एक नया कपड़ा पूजा वाला ले करके मैंने प्लेट थोड़ी सी रेडी कर दी है। अभी दीपक को रेडी करना है, फ्लावर्स आ गए हैं, सारा श्रृंगार का सामान लगा दिया है जो भी माता जी को चढ़ाना है, एंड साड़ी भी रख ली है। एंड तो फ्रूट्स और मिठाइयाँ बची हैं वो फ्रिज में रखी हैं, वो हम पूजा पे निकलने से पहले मैं निकालूंगी उनको फ्रिज से। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि रेडी हो जाती हूँ, बिकॉज 7:30 तक ही मुहूर्त है पूजा करने का। मतलब अच्छा मुहूर्त जो होता है, वैसे तो आप श्रद्धानुसार कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मनोनीत आ गया था ऑफिस से, आज टाइमली आ गया, पता नहीं कैसे। तो ही स्लेप्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थक गया था, तो अभी वो सो रहा है। मैं उसे रेडी होने के बाद ही जगाऊंगी, क्योंकि अभी उसका कुछ काम भी नहीं है एज सच। तो बस, एंड गाइज मैंने सक्सेसफुली अभी तक कुछ भी नहीं खाया है और पिया है, एंड थैंकफुली मुझे अभी तक ऐसा माइग्रेन भी नहीं हुआ है। मतलब हल्की हल्की सी भूख लग रही है, बट इट इज़ मैनेजेबल, एंड इट इज़ ऑलरेडी से 5:45। तो वैसे भी मैंने सोचा है कि आज मैं फास्ट अपना तोड़ लूँगी पूजा के बाद, एंड क्योंकि जितना हो पाएगा। तो बस अभी सोचा है कि फटाफट जाके रेडी हो जाते हैं, एंड मैं रेडी होते होते आपको दिखाऊंगी। मैंने ये प्लान किया है कि थोड़ा थोड़ा मेकअप जो भी कर रही हूँ वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, एंड वीडियो रिकॉर्ड करूँगी उसका। एंड ठीक है, रेडी होते हैं, रेडी होकर के फिर आप लोग को मिलती हूँ। बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी मेकअप की, तो मैंने सोचा इतना लंबा तो कोई भी नहीं देखेगा, तो इसको बस फास्ट फॉरवर्ड करके वॉइस ओवर दे देते हैं। स्टार्ट किया बाय अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र के बाद अपना वही नॉर्मल फाउंडेशन, एंड मैं ना हाथ से लगाने में बहुत कंफर्टेबल हूँ, सो प्लीज़ डू नॉट जज मी। हालांकि मैं ब्रश से इवन आउट कर देती हूँ एट द एंड। कंसीलर लगाया, एंड मैं ऑरेंज कंसीलर हल्का सा लगा लेती हूँ, उससे मेरी आँखें थोड़ी सी नॉर्मल उसमें हो जाती हैं। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, बट स्टिल
वही अपना नॉर्मल ब्रश से मैंने इवन आउट किया जो भी कंसीलर और फाउंडेशन अभी तक लगाया था, ताकि वो अच्छे से अप्लाई हो जाए। फिर मैं अपना आई शेडो पैलेट भूल गई थी रूम में ही, फिर मैं वापस आई टॉर्च लेने क्योंकि मनोनीत अंदर सो रहा था। फिर क्या वापस मैंने अपना आई शेडो पैलेट, क्या एक्चुअली हाइलाइटर पैलेट है मेरा, ये मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है तो मैं यही लगा लेती हूँ आईज़ के ऊपर भी। वो लगाया, लगाने के बाद मैंने अपने आईब्रोज़ वगैरह सेट किए, बिकॉज़ थोड़ा सा वो फाउंडेशन लगाओ तो वो अजीब सा हो जाता है। हाइलाइटर मैंने अपने पूरे चेहरे पे लगाया, फिर मैंने अपने लिपस्टिक्स लगाए। मैं 2 शेड्स यूजुअली लगाती हूँ तो मेरा वो कलर बहुत ही अच्छा बन करके आता है। फिर क्या हल्का सा टिंट लगा करके मैंने सोचा अभी क्यों नहीं लाल परी भी बनना ज़रूरी है। फिर मैंने काजल लगाए। अच्छा, मुझे आई डो नॉट नो वाई बट आई रियली लव दिस ब्लू काजल फ्रॉम के ब्यूटी, तो मैं हर जगह यही लगाती हूँ। फिर क्या थोड़ा रेडी हो गई, मतलब थोड़ा क्या अपनी साड़ी वाड़ी मैंने पहन ली थी। अब मैं मनोनीत को मना रही हूँ कि प्लीज़ मुझे पहना दो। बहुत सारे कन्विंसिंग के बाद फाइनली मनोनीत मान गया कि चलो ठीक है अब मैं पहना देता हूँ। उसको थोड़ा सा कैमरा शाय है तो उसको थोड़ा ज़्यादा कैमरा के सामने आना पसंद नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है तुम जो भी पहनाना है तुम पहना दो, तुम नहीं दिख रहे हो। फिर क्या मैंने बस मंगलसूत्र पहन लिया और अपना जो भी बाकी की ज्वेलरी थी जो मुझे पहनी थी साड़ी के साथ वो मैंने पहन ली। नाउ हियर आई एम ऑलमोस्ट रेडी। अब बस कुछ नहीं है, बस बिंदी लगाना था और बाल वाल खोलने थे, दैट्स इट। एंड फिर बस हमने प्लान किया था अब फटाफट रेडी होकर के अब हम मंदिर चले जाएंगे पूजा करने के लिए, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी 7:30 हो गई है। हम बस अभी अभी मंदिर से आए हैं। मंदिर वॉज वेरी प्रिटी बट ऑफ कोर्स वही एज यूजुअल मंदिर में फ़ोटोज़ खींचना मना था। तो अब पूजा करके हम घर जा रहे हैं एंड प्लान इसकी देखते हैं आगे का क्या प्लान है। मेरे पति भी आज रेडी हुआ है, वो दिख नहीं रहा है वो बात अलग है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ पर मनोनीत कुछ तो अपनी बकवास कर रहा था तो मुझे वो ऑडियो म्यूट करनी पड़ी बट बस वापस घर जा कर के हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ साथ में निकाले एंड देन बस इट वॉज टाइम टू ब्रेक माई फास्ट। खूब खुश रहो तुम, खूब तरक्की करो। थैंक यू मेरे लिए। हाँ मैं जिंदा रहूँ। अच्छा लंबी आयु हो मैं अपने आप पे आशीर्वाद दूँ। थैंक्स फॉर कीपिंग दिस फास्ट, अपने आप को इतना प्रताड़ित करने के लिए। कोई प्रताड़ित नहीं है, चुप रहो। सुबह से मैं खाना नहीं खाया भाई, मतलब कल सूरज जो है पश्चिम से उगेगा। ये लो भाई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है खा के। मीठा लग मैं रहा भी है? खिलाऊं? नहीं नहीं छोड़ दो। नहीं हल्का खत्म कर जाओ। नहीं ठीक है छोड़ दो। अरे यार मैं मोटा हो रहा हूँ। बेटा ना तुम भी तो एक महान काम कर रहे हो ना। क्या करो, तुमको झेल रहा हूँ। चुप। ठीक है तभी करवा चौथ भी सेम प्रोसीजर करना है। आदत है भाई। बाप रे बाप, पानी पी के तो लग रहा है कि जन्नत मिल गई। मैं अभी रात के बज रहे हैं 1:10। आई डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल और नॉट बट 1:10 हो रहा है और मैं भूल गई थी वीडियो एंड करना ही, बट अभी मैं एडिटिंग कर रही थी, मैंने सोचा कल व्लॉग डाल देती हूँ। तो मैं एडिटिंग कर रही थी तो आई रियलाइज्ड कि एंड ही नहीं किया मैंने वीडियो का। तो बस हमने चेंज किया, घर पे बात की मदर इन लॉ से और अपने पेरेंट्स से, दोनों तरफ हम दोनों ने आशीर्वाद लिया सबका और खाना खाया। हाँ एक्चुअली खाना बनाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था ना, एक्चुअली मैं भूल गई रिकॉर्ड करना, आई एम सो सॉरी। थोड़ा नहीं हूँ अभी इस चीज़ में, हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। एंड वैसे मुझे एक चीज़ और लगती है कि कुछ चीज़ें थोड़ी पर्सनल भी हो जाती हैं, यू नो लॉट ऑफ टाइम्स यू डू नॉट वांट टू शेयर एवरीथिंग। मतलब आई नो आई शुड बी बट मेरे अकॉर्डिंग यार देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक है, इट शुड बी पर्सनल ऑल्सो, आई शुड हैव माई ओन स्पेस ऑल्सो, है ना। तो बस वही है कि
हमने फिर खाना ऑर्डर किया। हमने क्या, मैं तो थोड़ा थक गई थी क्योंकि पूरे दिन से पानी नहीं पिया था। एंड खैर तीज तो बहुत ज़्यादा, जो लोग भी प्रॉपरली करते हैं हैट्स ऑफ टू देम। एंड बहुत ज़्यादा जो भी करते हैं, जिनके घरों में होता है, जो जानते हैं जिनके घरों में होता है, दे नो कि हाउ हार्ड दिस फेस्टिवल इज़। एंड इतना ज़्यादा कठिन हो जाता है कभी कभी इसको करना। एंड आप लोग के कमेंट्स, आप लोग के DMs आर रियली वेरी मीनिंगफुल फॉर मी। तो प्लीज़ करते रहा करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग भर भर के मैसेजेस करो, आप लोग भर भर के कमेंट्स करो। आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरीबडी। अगर रहे आप लोग के DMs और मैसेजेस का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बाई चांस, आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज़, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं सबको मैसेजेस करूँ। एंड आप बहुत, तो अभी के लिए फ़िलहाल इट्स ऑलरेडी 1:30। मैं भी काफ़ी एग्जॉस्टेड हूँ पूरे दिन की। एंड सी यू गाइज़। जल्दी से मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी और ज़्यादा वीडियोज़ रिकॉर्ड करने की। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और लाइक्स करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल एंड लेट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स नो दैट देयर इज समबडी कॉल्ड एज सौम्या हू शेयरिंग हर लाइफ जर्नी। मेरी जर्नी में आप लोग साथ दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।